हेलो एवरीवन, मैथ्स सब पर आप सबका स्वागत है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर आप देते हैं तो वहां पर परसेंटेज से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और खासकर जब आप डीएसएसबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एग्जाम को आप उठाकर देख लो, परसेंट का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और आप ये भी समझते हैं कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, वहां पर भी प्रतिशत से क्वेश्चन बन ही जाता है। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होंगे। इनसे जब आप इनको कर लेंगे तो इसके बाद हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इफ x इज 80% ऑफ y, यदि x y का 80% है, यदि x y का 80% है तो y x का कितना परसेंट हुआ? देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। तो यहां पर सबसे पहली बात आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि जिससे कंपेयर किया जाता है। जैसे यहां पर हमें बोला जा रहा है x इज 80% ऑफ y, तो 80% ऑफ y में हमें y से कंपेयर किया जा रहा है। यदि x y का 80% है तो y को हम 100 मानेंगे, तो x उस केस में 80% यानी कि 80 रह जाएगा। ये रेशो पता चल गया हमें। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो रेशो आ जाएगा 4:5। इस रेशो का क्या मतलब है कि अगर x 4 है तो y 5 है। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि y x का कितना परसेंट है। इसका मतलब ये जो 5 है ये x का यानी कि 4 का कितना परसेंट है। तो हम कैसे निकालेंगे? 5/4 गुणा में 100। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 से काटेंगे 25 पर, 25 पंजे 125%। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ 125%। वाई एक्स का 125% है। बात आ रही समझ में? जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। अगले क्वेश्चन को आप कोशिश करिए करने का, पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ 80% ऑफ ए, देखो आसान क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। पढ़िए क्या कह रहा है, इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। ठीक है, करते हैं हम। 80% ऑफ ए मतलब इस तरह से 80% ऑफ ए इक्वल टू, या ए का 80% बी के 50% के बराबर है 50% ऑफ बी। यहां से हमें ए और बी का रेशो मिलेगा। आप देखेंगे परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ऑफ से ऑफ कैंसिल हो गया, तो सीधा ए अपॉन बी का एक रेशो मिलेगा, ए और बी का एक रेशो मिलेगा जो कि रहेगा 50/80। ये 80 इधर चला जाएगा, 50 तो ऊपर है ही, और रेशो कितना आ गया? 5:8। इसका मतलब है अगर ए 5 है तो बी 8 है। उसने पूछा देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। फिर किसको कंपेयर कर रहा है? बी को कंपेयर कर रहा है। किससे कंपेयर कर रहा है? ए से कंपेयर कर रहा है। तो इसका मतलब 8, यानी कि बी की वैल्यू 8 है। 5 का कितना परसेंट है? तो 8/5 गुणा में 100। आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 100 को काटेंगे 20, और 20 अट्ठे 160%। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 160%। इट मींस बी इज 160% ऑफ ए। बी ए का 160% है। बात आ रही है समझ में सबको? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज कर कर एक बार अपने आप ट्राई करने की कोशिश करो, और अगर हो जाए बिना देखे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, लेकिन बिना मेरे सॉल्यूशन करवाए। आपको अपने से करना है, बाकी मैं करवाता हूं। देखिए बेटा, ए इज 20% मोर देन बी। ठीक है, क्या कह रहा है? अब वापस से ए और बी की ही कहानी है, और ए बी से 20% ज्यादा है। अगेन किससे कंपेयर किया जा रहा है? बी से। जब बी से कंपेयर किया जाएगा तो हम बी को 100 मान लेंगे, और ए क्योंकि 20 ज्यादा है तो 120 हो गया। सबसे पहले काम हमें होता है कि हम रेशो निकाल लें किसी तरह। आप देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 गुणा 6 12, 2 पंजे 10। तो ये रेशो आ गया 6:5। 6:5 का मतलब कि अगर ए 6 है तो बी 5 है। क्वेश्चन में पूछ रहा है देन फाइंड द रेशो ऑफ ए टू बी। बहुत बढ़िया, यही हमारा आंसर आ गया। ए और बी का रेशो है 6:5।
तो ए और बी का अनुपात ज्ञात करो, दैट इज योर आंसर। आ रही है बात सबको समझ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर वापस से मैं यही कहूंगा कि वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। 80% of a number is added to 80, then we get that number। अब जो उसने लिखा ना we get that number, हिंदी में देखिए, यदि किसी संख्या का 80% 80 में जोड़ा जाए तो वही संख्या मिलती है। तो सबसे पहले तो एक बात यहां पर जानिए कि कोई भी संख्या अपनी, कोई भी नंबर अपना हमेशा 100% होता है। इसका मतलब अगर मैं 80% में किसी भी संख्या के 80% में 80 ऐड करूंगा, 80% में 80 ऐड करूंगा तो मुझे वही नंबर मिलेगा, से मतलब है कि वो नंबर 100% बन जाएगा। किसी भी संख्या के 80% में अगर हमने 80 ऐड करा तो वो नंबर कितना बन गया? 100%। अब आप बताओ, अब अगर इसको सॉल्व करा जाएगा, 80% इधर जाएगा तो मैं लिख सकता हूं इसको 100% माइनस 80%। ये परसेंट वाला नंबर जो है इधर आ जाएगा और ये 80 तो इधर बचा ही है। अब आप देखिए 100% माइनस 80% इज 20%। 20% की वैल्यू यहां पर हो जाएगी, या 20% इक्वल हो जाएगा 80 के। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? फाइंड दैट नंबर। जब वही नंबर पूछा जा रहा है, इसका मतलब हमसे 100% पूछा जा रहा है। 100% की वैल्यू निकालने के लिए आप या तो पहले 1% की वैल्यू निकालें, या हम देख पा रहे हैं कि 20% से 100% होने के लिए 5 से गुणा हो रही है, तो 80 से भी हम 5 की गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 400। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। करिए, देखो मैं अब करवाता हूं क्वेश्चन। इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 120, किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है। अब इसको मैं लिखता जाता हूं साथ साथ। उसने कहा किसी भी नंबर का 20% कितने के बराबर है? 120 के बराबर। अब मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो 20% किसका है, बस ये पता है कि 20% 120 है। देन फाइंड 120%। अरे भैया हो गया क्वेश्चन। आप देखोगे कि 20% की वैल्यू 120, मान लीजिए 20 रुपए की 120 टॉफियां, तो 40 रुपए की इसका डबल हो जाएगा 240। मतलब अगर 20 रुपए की 120 है और मुझसे पूछ रहा है वो 120 की कितनी, तो आप देख रहे हैं किससे गुणा हो रही है? 6 से गुणा हो रही है। तो यहां पर भी किससे गुणा हो जाएगी? 6 से गुणा हो जाएगी। और 120 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 720। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। 12 6 72 होते हैं, 12 गुणा 6 72, दैट मीन्स 720। जैसे वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़िए सब लोग वापस से, और इसका आंसर बस वही मैं कह रहा हूं करने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए, इफ A is 50% more than C and B is 25% more than C, A C से 50% ज्यादा है और B C से 25% ज्यादा है, तो आप देख रहे हो A और B दोनों को ही C से कंपेयर किया जा रहा है। अगर दोनों को ही C से कंपेयर किया जा रहा है तो हम C को मान लेते हैं कि C हमारा 100 है। अब जब C हमारा 100 हुआ तो A तो 50% ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा? 150। और B 25% ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? 125। सबसे पहले तो ये देखिए कि हमें A, B और C के बीच में एक रिलेशन पता चल गया है। अब वो कह रहा है A B का कितना परसेंट हुआ। इसका मतलब अब हमें कंपेयर किसको करने को कह रहा है? वो A को। किससे कंपेयर कर रहा है? B से। तो बस A यानी कि 150 किसका? 125 का। 150 बटे में 125, और परसेंट निकालने के लिए हम किससे गुणा कर देते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। करिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे तो 30 पर गया, और 30 गुणा 4 कितना आ गया? 120%। इसका मतलब हुआ
कि 150, 150, 125 का 120% है। क्लियर हो रही है बात? ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है दोबारा से। ये जितने भी क्वेश्चन आप वीडियो में देख रहे हैं, और कोई भी इस वीडियो को सिर्फ देखेगा नहीं, आप कोई भी मैथ्स की कभी भी आप पढ़ाई करते हैं तो मैथ्स बेटा पढ़ने से या देखने से नहीं होता है, मैथ्स को करना पड़ता है। तो क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथों से निकालिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, सेम क्वेश्चन है, तो इसको एक बार आप लोग फिर वही ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करो और पॉज कर कर आंसर निकालने की कोशिश करो, और आंसर निकल जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। Two numbers are 26% and 5% more than a third number respectively. उसने कहा कोई दो संख्याएं, एक तो 26% ज्यादा है, एक 5% ज्यादा है, एक तीसरे नंबर से। तो इस बार अगर मुझे नाम नहीं पता ए, बी और सी है तो कोई बात नहीं, मैं पहली, दूसरी और तीसरी, हालांकि अब ए बी सी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, तीसरी संख्या को मैंने 100 माना। उसने कहा पहली संख्या 26% ज्यादा है तो 126, दूसरी संख्या 5% ज्यादा है तो 105। यहां तक विजिबल हुआ। अब देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन द सेकंड नंबर, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट ज्यादा है। तो आप देखिए पहली क्या है 126, दूसरी क्या है 105 सॉरी। आप देखिए कितना ज्यादा है, जो सेकंड नंबर है वो पहले वाले से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है। 126 में से 105 माइनस कर देंगे 21, और 21 कितने पर, 105 पर, क्योंकि वो कंपेयर किससे कर रहा है, दूसरी संख्या से। आप ये देख रहे हैं कंपेयर किससे करने को कह रहा है, दूसरी संख्या से, सेकंड नंबर से। इट मींस 105 से, 105 से वो कंपेयर करने को कह रहा है। 21/105 गुणा में 100, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे आप देखेंगे 21 पंजे 105 होता है। पहाड़े याद करने बहुत जरूरी है। आप कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, अगर उसमें मैथ्स है तो पहाड़े, स्क्वायर्स, क्यूब्स ये एकदम रटे होने चाहिए। जैसे 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, ऐसे ही 19 सत्ते 133 दिखना चाहिए, 27 अट्ठे 216 ये दिखना चाहिए आपको। जब तक आप इस तरह से नहीं करेंगे एग्जाम में कोई फायदा नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5 से 100 को काटा 20, इट मींस 20%। इसका क्या मतलब हुआ इस बात का, कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% ज्यादा है। बात आ रही समझ में? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अगेन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी गई है, लेकिन क्वेश्चन वही है, कह वही रहा है, पूछ भी वही रहा है। कर रहे हैं आप लोग ट्राई, बहुत अच्छे। ए अर्न्स 30% मोर देन बी, ए बी से 30% ज्यादा कमाता है, और अगर ए की सैलरी बता दी गई 6500 तो बी की सैलरी पूछ रहा है। एकदम आसान। देखिए ए और बी की सैलरी का रेशो हमें किसी तरह पता चल जाए। उसने कहा ए 30% ज्यादा कमा रहा है बी से, इसका मतलब अगर बी कमाता है 100 तो ए कमाता है 130। मिल गया रेशो, यानी कि रेशो कितना है 13:10। भाई 0 से तो 0 कट जाएगा। उसने कहा द सैलरी ऑफ ए, किसकी सैलरी पता है, ए की सैलरी कितनी 6500, तो मैं कह सकता हूं यहां से 13 की वैल्यू हो जाएगी 6500। एक की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितनी बनेगी 6500 डिवाइडेड बाई 13। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आया आज, जिसमें हमें वैल्यू रखनी पड़ रही है। 6500 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 13 पंजे 65, यानी कि एक की वैल्यू आ गई 500। और वो पूछ रहा है किसकी आय, बी। तो बी की आय जब हम निकालेंगे तो 10 की गुणा कर देंगे 500 से, और हमारा आंसर आ जाएगा 5000। देखो सब लोग ध्यान से समझें, और जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने रखूं तो इस वीडियो में जो भी आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ उसको भी एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन वैसे तो आप लोगों ने अगर पहले कभी परसेंटेज पढ़ा हुआ है
और अगर मुझसे पढ़ा है तो मैंने ये बात आपको अच्छे से एक्सप्लेन की होगी, इसको मैंने करना भी सिखाया होगा। और अगर नहीं भी पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 16 2/3% की वैल्यू होती है 6/1। इसको 1/6 नहीं बोलेंगे, यही तो आपको सीखना है। इसको 1/6 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 6/1। इससे क्या फायदा होगा, जैसे आप देख रहे हो क्या लिखा है क्वेश्चन में, इनकम ऑफ ए इज 16 2/3% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक है, यानी कि 6/1 ज्यादा है। अब मुझे बताइए किसकी आय से कंपेयर किया जा रहा है, बी की आय से, तो हम बी की आय को कितना मान लेंगे 6, और ए की आय बी की आय से 1 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 7। ये हमारा रेशो मिलेगा। अगर यहां पर ज्यादा की जगह कम लिखा होता, अधिक की जगह कम लिखा होता, तो मैं यहां से 6 से 5 कर देता। तो रेशो आ गया इनकी इनकम्स का 7 और 6। किसकी इनकम पता है, बी की 4200 है, तो ठीक है, बी की वैल्यू यानी कि 6 की वैल्यू हम रख देंगे 4200। जब तक हम वैल्यू नहीं रखते हैं तब तक तो हम रेशो में रखते हैं, लेकिन रेशो की वैल्यू रखते ही वो रुपए में आ गया। 6 की वैल्यू 4200 रुपए, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4200 बटे में 6 यानी कि 700 रुपए। और हमें निकालनी है ए की इनकम, तो 7 की गुणा 700 रुपए से करेंगे, जो कि आ जाएगा 4900 रुपीज। इसका मतलब ए की इनकम 4900 4900 रुपए है। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं इन सबको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।